So rectangle pattern reflects consolidation. It reflects long-term indecision in the stock. कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है और प्राइस अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो ट्रेंड बेरिश है. सो सेट ऑफ एक्टिविटीज डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन. सो वेन एवर द सुपर ट्रेंड फ्रॉम बुलिश टू टर्न्स बेरिश वी कैन एग्जिट द ट्रेड. ये एक सिंपल मेथड हो सकता है एग्जिट का, बट एग्जिट अपने आप में एक बड़ा साइंस है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो. मेरा नाम है कौशिक अकीवाटकर और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. अब प्राइस एक्शन ये टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन ये टर्म काफ़ी यूज़ किया जाता है. अब प्राइस एक्शन का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ स्टॉक. जैसे एक स्टॉक हर रोज़ ऊपर जाता है, नीचे जाता है और उसके बेसिस पे हम वो चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन को एग्जाम्पल से समझते हैं. आप और आपका दोस्त प्लान करते हो कि आप एक कॉफ़ी शॉप में मिलोगे कल शाम को 5 बजे. अब जिस दिन मिलना है आप कॉफ़ी शॉप पे पहुंच जाते हो और आपका फ्रेंड जो है वो 15 मिनट्स लेट आता है पहले दिन. अगले दिन आप फिर से डिसाइड करते हो कि आप फिर से इसी कॉफ़ी शॉप में मिलोगे 5 बजे. नेक्स्ट डे आपका फ्रेंड फिर से 15 मिनट लेट आता है. थर्ड डे आप फिर से डिसाइड करते हो कि आप फिर से मिलोगे. थर्ड डे की मीटिंग में भी आपका फ्रेंड 15 मिनट लेट आता है. अब इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड का बिहेवियर है कि वो 15 मिनट्स मीटिंग में लेट पहुंचता है. और अगर यही बिहेवियर को अगर हम बास्केट करें कि एक सेट ऑफ लोग अगर एक सेट ऑफ टास्क करते हैं तो वो 15 मिनट्स लेट मीटिंग में पहुंचते हैं, क्या हम ऐसे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? वैसे ही सिमिलरली एक दूसरे सेट ऑफ लोग भी हो सकते हैं जो हर मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुंचते हैं. तो अगर हम बास्केट करें कुछ चीज़ों को कि एक सेट ऑफ एक्टिविटी जब भी होती है तो एक तरीके का बिहेवियर आता है. सो सेट ऑफ एक्टिविटीज डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन. कुछ लोग होते हैं अगर वो सेट ऑफ एक्टिविटी करते हैं तो 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं. कुछ लोग हैं जो सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं 15 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं मीटिंग में. तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इन लोगों को भी बास्केट में डाल सकते हैं by saying if you do set of activities you reach 15 minutes early to meeting. If you do set of activities or maybe you have set of characteristics you reach meeting maybe 15 minutes late or maybe you reach late to the meeting. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक तरीके का बिहेवियर हो या एक तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन में होंगे तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा. मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो बिहेव करेगा. तो क्या हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल सकते हैं कि अगर ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो पैटर्न्स हैं और उस पैटर्न की वजह से हम आउटकम डिटरमाइन कर सकते हैं? वैसे ही स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक का एक बिहेवियर है और वो बिहेवियर हम समझ सकते हैं पैटर्न्स के थ्रू. अगर एक स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो स्टॉक जो है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मतलब उसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है. अब ट्रेंड बुलिश इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक, इट्स ऑल्सो बिहेवियर कि स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है. वो बिहेवियर को समझने का तरीका अलग अलग होता है. कभी हम मार्केट स्ट्रक्चर से समझते हैं विच इज़ मार्केट स्ट्रक्चर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर लो. कभी हम सिंपल इंडिकेटर प्लॉट करके भी आइडेंटिफाई करते हैं. हम मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम स्टॉक का सिंपल बिहेवियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. वो हो गया इंडिकेटर के बेसिस पे, राइट. बट प्राइस एक्शन एट कोर कैन बी आइडेंटिफाइड. इट इज़ अ सिंपल साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ द स्टॉक जो प्राइस से डिराइव होता है. प्राइस के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उसके हिसाब से हम उसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अब स्टॉक में क्या होने वाला है. दैट इज़ नोन एज प्राइस एक्शन. अब प्राइस एक्शन का एक डेरिवेटिव होता है विच इज़ इंडिकेटर, कि प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से हम इंडिकेटर बनाते हैं और उसमें कुछ फार्मूला ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके वजह से फार्मूला से हमें इंडिकेटर मिल जाता है. सो द कोर इज प्राइस एक्शन विच इज़ बिहेवियर ऑफ द स्टॉक. अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो व्यक्ति मीटिंग में लेट पहुंच रहा है, कुछ सेट ऑफ एक्टिविटी होती है तो वो व्यक्ति मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुंचता है. वैसे ही स्टॉक में भी तो कुछ पैटर्न्स होते होंगे. मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स. आज के वीडियो में हम एक सिंपल पैटर्न को समझने वाले विच इज़ रेक्टेंगल पैटर्न.
रेक्टेंगल पैटर्न आपको बताता है कि जब कभी भी कंसोलिडेशन होता है, मतलब एक स्टॉक प्राइस एकदम से स्ट्रांग ऊपर चला जाता है और फिर साथ में कंसोलिडेट करने लगता है, मतलब कैंडल जो है वो ऊपर नीचे फॉर्म होनी शुरू हो जाती है और एक टाइट बॉक्स में बन जाती है, तो हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न. सो रेक्टेंगल पैटर्न रिफ्लेक्ट्स कंसोलिडेशन. इट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म इनडिसीजन इन द स्टॉक. हम जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं उसमें लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ इनडिसीजन बताता है. अब ये डोजी कैंडल का एलॉबरेट वर्जन है. डोजी कैंडल इज अ सिंगल कैंडल ऑफ कंसोलिडेशन. अगर आप डोजी कैंडल को 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर डेली टाइम फ्रेम का डोजी है, उसके 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके अगर वो चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो एक बड़ा सा कंसोलिडेशन मिलेगा विच विल बी अ रेक्टेंगल पैटर्न. तो डोजी पैटर्न ऑफ हायर टाइम फ्रेम इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेक्टेंगल पैटर्न ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम. अब हम इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं कि जब हम डेली टाइम फ्रेम पे रेक्टेंगल पैटर्न देख रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि डोजी पैटर्न वो होगी ऑफ वीकली टाइम फ्रेम और ऑफ मंथली टाइम फ्रेम. पॉसिबल, नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा होगी, बट मोस्ट प्रोबेबल पैटर्न ये है. अब अगर हमें कंसोलिडेशन को ट्रेड करना है तो हम एट द एंड इनडिसीजन को ट्रेड कर रहे हैं. अब इनडिसीजन कब खत्म होगा? जब कोई भी एक साइड पे लेवल ब्रेक करेगा. तो आज के वीडियो में लेट मी शेयर अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन विच इज सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रेडिंग रेक्टेंगल पैटर्न. तो चलते हैं सीधा मेरे चार्ट्स पे जहां पे मैं आपको इसके रूल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं. So, to identify trend, I am using super trend indicator. Super trend indicator मुझे सिंपल ट्रेंड का एनालिसिस बता रहा है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है और प्राइस अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो ट्रेंड बेरिश है. हमने इस तरीके से ट्रेंड को एनालाइज कर लिया. अब हम इसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं. अब सुपर ट्रेंड अपने आप में एक ट्रेंड इंडिकेटर है, उससे ज़्यादा वो एक और चीज़ में हेल्प करता है, वो है रेक्टेंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में. जब कभी भी सुपर ट्रेंड फ्लैट हो वहां पे पॉसिबल है कि एक पैटर्न बन रहा होगा. 2022 में ट्रेडर कौशिक अतिवतकर ने सिर्फ 28 ट्रेड से 200% से भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए. ऑल ऑफ दिस वाज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. कौशिक अतिवतकर ने upsurge.club के साथ एक कोर्स बनाया है एक्सप्लेनिंग दिस स्ट्रैटेजी इन डेप्थ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है. तो अगर यहां पे हम देखते हैं विच इज ऑन 11th ऑफ सितंबर 2023, यहां से लेके जहां पे ये सुपर ट्रेंड फ्लैट है विच इज ऑफ 10th ऑफ अक्टूबर 2023, ये पीरियड में सुपर ट्रेंड फ्लैट है. अब क्या हम यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस इज अ रेक्टेंगल गेटिंग फॉर्म्ड हियर कि प्राइस का हाई यहाँ पे, लो यहाँ पे और इधर एक ब्रेकआउट मिल चुका है. सो वेन एवर द सुपर ट्रेंड इज फ्लैट देर इज लाइकली चांस कि एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहे हैं. अब सिमिलरली यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे एक सुपर ट्रेंड फ्लैट है, यहाँ पे आते हुए भी एक सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गया और फिर वापस से सुपर ट्रेंड फ्लैट है. क्या यही रेक्टेंगल पैटर्न को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता हूँ? तो एक बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म हो चुका है और उसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग रेक्टेंगल पैटर्न. द ट्रिक हियर इज कि जब कभी भी सुपर ट्रेंड फ्लैट हो आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद आप चार्ट्स को विजुअलाइज करो, उसके आसपास में आप पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करो. Most of the times there is a pattern whenever the super trend go flat. The logic is very simple कि सुपर ट्रेंड फ्लैट तभी होता है जब कंसोलिडेशन हो रहा हो या दूसरे टाइम वोलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही हो. ये दोनों कंडीशंस में ही सुपर ट्रेंड फ्लैट हो सकता है. अब इस सुपर ट्रेंड की अपनी एक डिटेल्ड फॉर्मूला है कि जहाँ पे हम एवरेज ट्रू रेंज कैलकुलेट करते हैं और एवरेज ट्रू रेंज के बेसिस से हम सुपर ट्रेंड को प्लॉट करते हैं. अब एवरेज ट्रू रेंज में हम मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी कैलकुलेट इज वोलेटिलिटी. इसको शॉर्ट में कट शॉर्ट करते हैं और ये समझते हैं कि जब कभी भी सुपर ट्रेंड फ्लैट हो तब दो चीज़ें हो रही होती हैं, या तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा होता है या तो वोलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही होती है. ये दोनों केसेस में ही सुपर ट्रेंड फ्लैट जा सकता है और ये दोनों केसेस में ही रेक्टेंगल पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो हमें एक समझ में आ गया कि जब कभी भी सुपर ट्रेंड फ्लैट है वहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ करना है और सुपर ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट को ट्रेड करना है. मतलब ये हमने रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ये प्लेस पे टिल 10th ऑफ अक्टूबर इट इज़ बुलिश.
सुपर ट्रेंड जो है, प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी सुपर ट्रेंड बुलिश एक्टिव है, तो हमें जो ब्रेकआउट रेक्टेंगल पैटर्न का ट्रेड करना है वो बुलिश डायरेक्शन में करना है. दैट्स द ट्रिक ऑफ द ट्रेड. सो वेन एवर द सुपर ट्रेंड गो फ्लैट, यू ट्रेन टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न एंड ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. अब अगले स्टॉक में चलते हैं, विच इज टाटा इन्वेस्ट. टाटा इन्वेस्ट में आप देखो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक, डिड यू सी दिस रेक्टेंगल पैटर्न, कि यहाँ पे एक फ्लैट रेक्टेंगल है, देन प्राइस वेंट अप, अगेन सुपर ट्रेंड बिकेम फ्लैट, और इसका यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला, अगेन सुपर ट्रेंड वेंट फ्लैट. अगर आप यहाँ से देखोगे तो सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ और उसके बाद फिर से प्राइस मूवमेंट हुआ, अगेन सुपर ट्रेंड वेंट फ्लैट. तो मैंने एकदम हाई से लेके जहाँ तक एक लो है इसके लिए एक प्लॉट कर दिया, तो थर्ड रेक्टेंगल मिल गया. उसके बाद आप कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है. एक तो फर्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो 6% की है, उसके अगले दिन ये जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 20% ऊपर चला गया, तो 26% मूव मिल चुका है फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल्स. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाए, आप वहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ करो, और किसके डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, सुपर ट्रेंड के डायरेक्शन में. तो सुपर ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, सुपर ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश ट्रेड लेना है. अगले स्टॉक में चलते हैं, विच इज़ हीरो मोटो. हीरो मोटो में ऑब्जर्व करते हैं, सो दिस इज अ फ्लैट सुपर ट्रेंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. इसके बाद फिर से एक फ्लैट सुपर ट्रेंड मिला, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ फ्रॉम द हाई लेवल टू द लो लेवल. यहाँ पे देखते हैं फिर से ब्रेकआउट मिला, अगेन यू गॉट अ फ्लैट सुपर ट्रेंड. फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हाई से लेके लो तक, जहाँ तक सुपर ट्रेंड फ्लैट है हमने इसको मार्क कर दिया, ये ब्रेकआउट को ट्रेड किया. फिर से सुपर ट्रेंड फ्लैट है थोड़ा सा, तो हमने ये हाई लेवल को मार्क किया, लो लेवल को मार्क करते हुए एक रेक्टेंगल बना दिया. अब ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट मिला एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर. तो ये एक सिंपल एनालिसिस है कि जहाँ पे भी सुपर ट्रेंड फ्लैट है वहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करो. अब रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम एग्जैक्टली क्या देखते हैं कि जहाँ से सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गए वहाँ से हम रे भी ड्रॉ कर सकते हैं. एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करते हुए आप इसको मार्क कर सकते हो. अगर मैं सिंपल तरीके से ये सारे रेक्टेंगल्स को रिमूव कर दूं और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करूँ जिसका फॉर्मूला है ऑल्टर जे, अगर मैं ऑल्टर जे टाइप करता हूँ तो भी मुझे मिल सकता है. तो जहाँ से सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाता है वहाँ से मैं ये मार्क कर सकता हूँ. सो आई विल क्लिक हियर एंड दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल रे आई हैव प्लॉटेड. सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गया, इसके हाई से मैंने मार्क कर दिया. अब आप ये देखो कि ये पॉइंट है विच इज़ ऑन 30 नवंबर 2023. सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गए, तो मैं इसके हाई लेवल से आके एक हॉरिजॉन्टल रे प्लॉट कर देता हूँ. जैसे ही एक और कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी हम पार्टिसिपेट करेंगे. तो वैसे ही देखते हैं 15 दिसंबर, इस दिन प्राइस ऊपर तो खुला बट क्लोजिंग नीचे मिली. फिर ऑन 22 दिसंबर 2023 दिस वॉज अ कंक्लूसिव ब्रेकआउट. इसके बाद देखते हैं यहाँ से फिर से एक सुपर ट्रेंड जो है वो फ्लैट हो गया, तो हमने मार्क कर दिया, और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है. हिंद पेट्रो पे जाते हैं, द नेक्स्ट स्टॉक. सुपर ट्रेंड फ्लैट, दिस इज द पॉइंट विच इज द हाईएस्ट पॉइंट जहां से सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गया. तो इस पॉइंट से आई विल प्लेस अ हॉरिजॉन्टल रे, ये ब्रेकआउट मिला, प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर. सिंपल फॉर्मेट में अगर फिर से देखेंगे तो इस पॉइंट पे एक फ्लैट सुपर ट्रेंड है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये ब्रेकआउट मिला एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर. नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं FSL. FSL इज अ पॉइंट कि यहाँ से ये लेवल जब भी ब्रेक होगा फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से सुपर ट्रेंड फ्लैट है. फ्लैट सुपर ट्रेंड का हाई जब तक ब्रीच नहीं हो जाता तब तक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है. अगर मैं रेक्टेंगल पैटर्न को ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक रेक्टेंगल पैटर्न दिखेगा, एंड दिस गॉट अ ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट. दिस वॉज द ब्रेकआउट और रेक्टेंगल पैटर्न का रीटेस्ट भी हो गया. सो द सिंपल सिस्टम स्ट्रैटेजी इज कि जब कभी भी सुपर ट्रेंड फ्लैट हो जाए उसके हाईएस्ट पॉइंट से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, जब भी उसका ब्रेकआउट मिलेगा तब आप पार्टिसिपेट करोगे. नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं विच इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. यहाँ पे चलते हैं तो सिंपल सुपर ट्रेंड फ्लैट कहाँ पे हो गया, इस पॉइंट पे हो गया, तो हम देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है इसकी. सो दिस इज द पॉइंट वेयर it gave a breakout, price started moving higher. Voltas, which is our next stock, यहाँ पे देखते हैं. So at this point, कौन से पॉइंट पे सुपर ट्रेंड फ्लैट है वो ऑब्जर्व करते हैं. सो दिस इज द पॉइंट वेयर सुपर ट्रेंड इज फ्लैट. तो मैंने ये लो से ये हाई तक एक सुपर ट्रेंड, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया, इसका ब्रेकआउट मिला एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग लोअर.
फिर वापस से एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये सुपर ट्रेंड फिर से फ्लैट हो गया। सो आई विल अगेन प्लॉट अ रेक्टेंगल पैटर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेक्टेंगल पैटर्न को फॉर्म किया एंड इट गेव अ ब्रेक डाउन, प्राइस स्टार्टेड मूविंग लोअर। तो हम रेक्टेंगल पैटर्न फ्लैट सुपर ट्रेंड पे प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस केस में अभी देखेंगे तो हाई लेवल से लेके यहाँ तक सुपर ट्रेंड इज फ्लैट। इसका ब्रेकआउट आज के दिन में विच इज 31 ऑफ जैन 2024 को एक ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हम देखते हैं ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। द नेक्स्ट स्टॉक इज IRFC। IRFC में देखते हैं सो सुपर ट्रेंड इज फ्लैट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल पैटर्न को ड्रॉ कर लिया जिसका ब्रेकआउट इस दिन को मिला है विच इज ऑन 15th ऑफ December एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक पॉइंट है कि जहाँ से सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गया, हमने फिर से मार्क किया एंड देन सी द मूव। अगला स्टॉक है BHEL। BHEL में ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक लंबे पॉइंट तक ये एक साइडवेज एक्शन में था, देन यू गॉट अ ब्रेकआउट, प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर। देन अगेन यहाँ से सुपर ट्रेंड फ्लैट है, अब यहाँ पे बेरिश हो गया, देन दिस वॉज द फ्लैट सुपर ट्रेंड। अगर हम देखने जाएंगे तो एक फ्लैट सुपर ट्रेंड बन चुका है जिसका ब्रेकडाउन आया बट ये ज़्यादा अच्छे से चला नहीं और फिर हमने फिर से ये जो पैटर्न है वो फेल हो गया। यू अगेन हैड अ फ्लैट सुपर ट्रेंड विच वॉज सजेस्टिंग कि कंसोलिडेशन है, तो मैं ये रेक्टेंगल को एक्सटेंड कर देता हूँ और फिर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया विच स्टार्टेड मूविंग। हिंडाल्को द नेक्स्ट स्टॉक, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो इस पॉइंट पे द सुपर ट्रेंड इज फ्लैट। ये ब्रेकआउट के बाद प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक IRCTC। IRCTC में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे एट दिस पॉइंट द सुपर ट्रेंड इज फ्लैट, इसके बाद एक ब्रेकआउट मिला एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे दिस वॉज द लॉन्गेस्ट टाइम वेयर इट वॉज फॉर्मिंग अ कंसोलिडेशन, सुपर ट्रेंड फ्लैट था, फिर एक ब्रेकआउट मिला एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर। अब यहाँ पे भी एक सुपर ट्रेंड जो है वो फ्लैट हो गया बट यहाँ से वो बेरिश कन्वर्ट हो गया, तो हम बेरिश ट्रेड्स ले नहीं रहे, राइट। हम बुलिश ट्रेड्स भी वैसे नहीं लेते, जब सुपर ट्रेंड बुलिश से बेरिश चेंज होता है हम वो नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं, जब भी सुपर ट्रेंड फ्लैट है और उस सुपर ट्रेंड के डायरेक्शन में फिर से ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, अ क्रूड फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाइंग दिस पैटर्न इन ट्रेडिंग। इसके साथ में आप और भी कंडीशंस या आप और भी रूल्स ऐड कर सकते हो कि उसमें जब ब्रेकआउट आ रहा है तब मोमेंटम आ रहा है या नहीं, तो आप RSI ऐड कर सकते हो कि RSI गोइंग अबव 60 विल गिव यू फर्दर डिटेल्स, बट कीपिंग इट प्योर बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में हम सिर्फ प्राइस का बिहेवियर देख रहे हैं और हम एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पैटर्न को स्पॉट करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया सुपर ट्रेंड से। हम सुपर ट्रेंड उसी के लिए प्लॉट करें, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जहाँ पे फ्लैट सुपर ट्रेंड है ये आइडेंटिफाई करें कि वहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं। हालांकि आप बिना सुपर ट्रेंड के भी ट्रेड कर सकते हो, तो जो भी प्राइस एक्शंस के ट्रेडर होंगे जो सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं वो बोलेंगे प्राइस एक्शन तो सिर्फ प्राइस का मूवमेंट होता है, प्राइस का पैटर्न होता है, तो इंडिकेटर की क्या जरूरत। तो वो भी सही है। हम इंडिकेटर यहाँ पे सुपर ट्रेंड इसी के लिए लगा रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए लगा रहे हैं कि पैटर्न जल्दी से स्पॉट हो जाए चार्ट पे। नहीं तो अगर हम सुपर ट्रेंड को अगर मैं हाइड कर दूं, इफ आई जस्ट सिंपली हाइड सुपर ट्रेंड, ये चार्ट पे जब अगर आप नए हो, प्राइस एक्शन को पहली बार सीख रहे हो, पैटर्न को पहली बार स्पॉट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि ये पैटर्न कहाँ फॉर्म हो रहा है। क्योंकि जब हम सिर्फ नेकेड चार्ट देखते हैं तब हमें लगता है कि हर जगह पे पैटर्न बन रहा है। इसके लिए वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सुपर ट्रेंड यूज़ करें। सिर्फ उसका यूज़ केस यहाँ तक ही है कि हम रेक्टेंगल को स्पॉट कर पाएँ। तो मैं फिर से सुपर ट्रेंड को एनेबल कर देता हूँ कि हमारी सुपर ट्रेंड फिर से मदद करे रेक्टेंगल को स्पॉट करने के लिए। अगर हम REC का चार्ट देखेंगे तो दिस इज़ अ सुपर ट्रेंड वेयर इट इज़ फ्लैट। मैं यहाँ पे सबसे हाई लेवल से लेके यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट रिसेंटली। ये ब्रेकआउट जो है वो 455 के प्राइस पे आया है, यहाँ से ये 499 चला गया। इसका मतलब ये 40-50 पॉइंट की ये मूव दे चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 10% मूव है ये, करेक्ट। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है ये, बट दिस इज़ अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं विच इज़ RVNL। अगर RVNL में देखेंगे तो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गया, फिर सुपर ट्रेंड जो है वो बेरिश कन्वर्ट हो गया, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे जाते हुए भी सुपर ट्रेंड जो बेरिश है वो भी फ्लैट ही है। तो मैं ये पूरे रेक्टेंगल को एक्सटेंड कर देता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ ये बड़ा कंसोलिडेशन है।
यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया एट 199, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 300, इट मेड अ हाई ऑफ 344, मतलब ये मूव अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे ये मेजरिंग इससे, सो दिस इज रफली 73.95% मूव इन 8 बार्स, 8 दिन में इतनी बड़ी मूव आई है। इसके बाद अगला स्टॉक देखते हैं, एक्साइड के फॉर्मेशन में अगर हम ऑब्जर्व करें, सो दिस इज अ वेरी फ्लैट सुपर ट्रेंड, तो इसके हाईएस्ट द लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ। सो वी कुड सी कंसोलिडेशन, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैट सुपर ट्रेंड बेरिश, फ्लैट सुपर ट्रेंड बुलिश, फ्लैट सुपर ट्रेंड बेरिश, एंड देन सुपर ट्रेंड स्टार्टेड राइजिंग बट अगेन बिकेम फ्लैट। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, ये रेंज को बढ़ा देता हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे भी सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गया, तो मैं ये हाई पॉइंट को भी पैटर्न के अंदर ले लेता हूँ। द मोमेंट वी गेट अ ब्रेकआउट सुपर ट्रेंड इज बुलिश एंड इट कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग हायर। अब इसका ट्रिक ये भी हो सकता है कि हमें एंट्री तो समझ में आ गई, एग्जिट कैसे करें। सो वेन एवर द सुपर ट्रेंड फ्रॉम बुलिश टू टर्न्स बेरिश वी कैन एग्जिट द ट्रेड। ये एक सिंपल मेथड हो सकता है एग्जिट का, बट एग्जिट अपने आप में एक बड़ा साइंस है। इसके एग्जिट के मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि आप सुपर ट्रेंड के बेसिस पे एग्जिट कर सकते हो, आप मोमेंटम जब फेड आउट हो जाए तब एग्जिट कर सकते हो, या एक बेरिश पैटर्न बन जाए फिर एग्जिट कर सकते हो। तो एग्जिट के भी काफ़ी तरीके होते हैं, बट इन अ वेरी क्रूड मैनर आई हैव एक्सप्लेन्ड how price action trading works. I hope with help of this video you will be able to trade the simplest pattern on price action, which is rectangle pattern. So that's it from this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इंसाइट्स मिले, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।